जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी कहीं आपको मिल नहीं रही है और परेशानियों से जूझ रहे हैं, काम करने के लिए आपके पास साधन नहीं है, तो यह वीडियो आपके ही लिए है। हम अपने वीडियोस में ये बताते हैं कि आप किस तरह अपनी बेरोजगारी से छुटकारा पा सकते हैं। नौकरी की बात हम नहीं करते क्योंकि नौकरी के तो हम सख्त खिलाफ हैं। हाँ, हम सिर्फ आपको वो रास्ता बता सकते हैं जिससे नौकरी से भी बेहतर कमाई आपकी होगी और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी से पोषित होती रहेंगी, उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करती जाएंगी। क्योंकि नौकरी तो सिर्फ आप तक रहती है। आज आप पा भी जाओगे नौकरी, तो जब 60 साल के हो जाओगे, 58 या 60 साल के, तो सरकार या जो भी महकमे होते हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो आपको रिटायर कर देती हैं और कहती हैं कि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप काम करने लायक नहीं होते। सच तो यह है कि 60 साल की उम्र के बाद ही इंसान को अक्ल आती है। ऐसे तो कहते हैं कि 60 साल का बुढ़ा सठिया गया है, मगर हकीकत ये नहीं होती है। आज आप देखोगे कि जो देश को चला रहे हैं उनमें अधिकांश 60 साल से बड़े ही रहे हैं अब तक, और अब भी हैं। सिर्फ देश को ही नहीं चला रहे, जो बड़ी बड़ी उद्योगों को चला रहे हैं उनकी उम्र भी आप देखिए, वो 60 साल से ऊपर ही है। तो जब देश को वो व्यक्ति चला सकता है जो 60 साल की उम्र से ऊपर है, और बड़े बड़े उद्योगों को जो चला सकता है और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो वो नौकरियों में नालायक कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे होता है कि 60 साल के हो गए तो अब आप करने लायक नहीं रह गए? इसका तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि सरकार या उद्योगपति अपने नौकरों को या सेवकों को, या वो कहिए कि जो सर्विस करते हैं, उनको इतना चूस लेते हैं, उनसे इतना काम लेते हैं कि वो 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतना निढाल हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि फिर कुछ करने लायक नहीं रहता है। मगर जो उद्योगपति हैं वो स्वयं को उतना ही उसमें लगाते हैं जितनी आवश्यकता है। वो दिन भर नहीं वहाँ बैठे रहते। उनका ये नहीं है कि सुबह 8 बजे से आए और सुबह शाम को 6 बजे तक रहे। हालांकि कर्मचारियों को वो कहते हैं कि आप 8 बजे आइए और शाम को 6 बजे तक काम कीजिए, मगर क्या वो खुद काम करते हैं? इतना नहीं। इस बीच वो मनोरंजन करते हैं, जब मर्जी आए तब उनका भोजन का समय होता है, भोजन करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। इधर उधर मीटिंग्स करते रहते हैं और 2-4 घंटे आकर के दफ्तर में बैठ करके जो कुछ उन्हें करना होता है वो कर जाते हैं। तो क्या साधारण जो कर्मचारी है वो वही काम 4 घंटे में नहीं निपटा सकता? जरूर निपटा सकता है, मगर अगर 4 घंटे में आपका कार्य निपट गया और आपको छुट्टी कर दी उन्होंने, तो उन्हें शंका रहती है कि ये आदमी 4 घंटे के बाद में किसी और जगह पर जाके तो काम नहीं ढूंढेगा, और अगर उसे काम मिल गया और वो बेहतर रहा तो ये हमारा काम छोड़ देगा। इसलिए तो वो आपको पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रखते हैं, कार्य चाहे हो या ना हो। तो ये तो बात रही आपकी नौकरी के हालात की कि आखिर क्यों नौकरी करते करते आदमी 60 साल में नाकारा हो जाता है,  ,                                                                                                              या काम करने लायक नहीं रहता, ऐसा लोग समझते हैं।
मगर आपने बहुतों को देखा होगा कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद भी जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो उसके बाद भी कुछ करते जरूर रहते हैं। तो हम आपको वो रास्ता बताते हैं कि चाहे आप 60 साल के हों या 80 साल तक के हों, 90 साल तक के हों, अगर आप में आपका स्वास्थ्य अच्छा है और कार्य करने की क्षमता आप में है तो आपके कार्य करने लायक भी कार्य हमारे पास हैं। हमारे पास आयु का बंधन नहीं है। हाँ, जो निम्नतम आयु है वो साधारणतः 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रशिक्षण के लिए अगर आपको काम सीखना है तो 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी हम अपने यहाँ स्थान देते हैं और उनको उस 3-4 साल का जो प्रशिक्षण होता है वो कराते हैं, लेकिन उससे उसकी फीस नहीं ली जाती। कोई भी कार्य के लिए, प्रशिक्षण के लिए कोई फीस नहीं ली जाती हमारे यहाँ। हम प्रशिक्षण ही नहीं कराते, उनका भोजन आदि की व्यवस्था भी हमारे यहाँ ही होती है। अर्थात प्रशिक्षण के दौरान उनको कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आवश्यकताएं उनकी होती हैं वो हम पूरी करते हैं। ये है हमारा कार्य। लोग सोचते होंगे अरे ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर, नहीं नहीं, हमारी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किस तरह बनती हैं, क्यों बनती हैं और कैसे बैंकों का और सरकारी उसका जो पैसा है वो हजम कर जाती हैं, वो आपने बहुत देखा होगा। हमारा कार्य देश की प्रगति करना है और देश की प्रगति तब होती है जब आपकी प्रगति हो। एक साधारण व्यक्ति की जब प्रगति होती है, जब वो प्रगतिशील हो जाता है तो समझिए कि देश प्रगतिशील है। कुछ गिने चुने उद्योगपति प्रगति कर रहे हैं और जो कमाऊ पूत है, मजदूर और किसान, वो उसकी नौबत ये आ रही है कि वो भूखा मरने की नौबत आ रही है। ऐसे देश को हम प्रगतिशील नहीं कह सकते। लोग कितना भी भौंपू बजा करके बोले हमने ये तरक्की की है, हमने बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, आप बताइए आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं जहां ट्रेन नहीं है। आप वहां ट्रेनों को पहुंचाइए ना। आप जहां ट्रेनें नहीं हैं वहां बसों की हालात क्या हैं और बसों की व्यवस्था कैसी है, वो जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि बुलेट ट्रेन ये एक छलावा है। आखिर बुलेट ट्रेन है किसके लिए? इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, बुलेट ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन हैं, सबसे तीव्र गति की हैं, तीव्रगामी हैं, ऐसी जो ट्रेन हैं उसका किराया आपको पता है? साधारण किराए से कम 5-7 गुना किराया है। अब आप सोचिए कि आज की ट्रेन में, एक साधारण ट्रेन में अगर सफ़र करना हो तो आज का मजदूर 10 बार सोचता है कि किराया दे कैसे इकट्ठा करें। ऐसे में हमारे देश का मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय व्यक्ति वो कैसे बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएगा? वो कैसे तीव्रगामी ट्रेनों का इस्तेमाल कर पाएगा? आप हवाई जहाज की तरह उन ट्रेनों को बनाना चाहते हो, किंतु उन हवाई जहाज में बैठने वाले लोग जो है उन जैसा साधारण व्यक्तियों को पहले बनाओ। पहले जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं उनको उस स्तर पर पहुंचाओ कि वो हवाई जहाज में बैठ सकें, उनकी इतनी तरक्की हो जाए, उनकी उतनी इनकम हो जाए, और तब आप बुलेट ट्रेन चलाओ, बुलेट ट्रेन के बाप को ले आओ, कोई समस्या नहीं है। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता
तब तक ये सब बातें ख्याली पुलाव जैसी हैं। हम कुछ लाख लोगों के लिए 125 करोड़ लोगों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें 125-150 करोड़ लोगों की फिक्र होनी चाहिए, 5-10 लाख लोगों की नहीं। आज जितनी भी तीव्रगामी ट्रेन्स हैं उनमें कितने लोग चलते हैं? कुछ लाख। और जो साधारण जनता की गाड़ियां हैं उनमें कितने लोग चलते हैं? करोड़ों लोग। ये जो कमाई है उन करोड़ों लोगों से ही होती है। जितना खर्च आप तीव्रगामी ट्रेन्स में करते हो उसकी आप आमदनी अगर देखेंगे तो उसके खर्च के हिसाब से जीरो ही होती है। आप धनवान व्यक्तियों के लिए हानि उठाने की को तैयार हो, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए एक साधारण सी सुविधा देने की तैयारी आप में नहीं है। खैर छोड़िए, ये बातें तो आप कहोगे कि राजनीति है। नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये हकीकत है। और अगर आप इसे राजनीति समझते हैं तो ये आपकी मर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप खुद राजनीति का दिमाग रखते हो और हर चीज़ को राजनीति की नज़र से ही देखते हो। हम जो देखते हैं वो एक सामाजिक दृष्टि से देखते हैं। हमारा कार्य ये है कि आप सब लोगों को इकट्ठा करके एक छत के नीचे ला करके, एक झंडे के नीचे, हमारा कोई झंडा नहीं है पर कहते हैं कि एक झंडे के नीचे आके खड़ा होना चाहिए, या हम तो ये कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। और हम उसी मंच के लिए आपका आह्वान करते हैं। हम उसी संस्था के लिए आपका को आह्वान करते हैं कि आप आइए, हमसे जुड़िए। और ये जो बेरोजगारी है उसे दूर करने में आप हमारा साथ दीजिए। अपनी जो सहायता है वो जब तक आदमी खुद नहीं करना चाहता तब तक उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। हेल्प इज़ द बेस्ट, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो पहले आप अपनी मदद कीजिए। तो वैसे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मदद अपने आप करता है भगवान उसकी मदद करने ज़रूर आता है। लेकिन जब तक आप अपनी मदद अपने आप नहीं करने को खड़े होगे, कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड आपकी मदद करने आने वाला नहीं है। इसलिए आप हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका वही है, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियो की सूचना है वो प्राप्त होती रहे। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उनको अपने मित्रों, परिवारजनों, परिचितों में शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो हमारे वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके आग्रह पर हमारा कार्य अवलंबित है। हमारा कार्य आपके ही साथ से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। हमारा वक्त तो बीत चुका है, हम तो आपको एक रास्ता दिखा करके और पता नहीं कब कुछ कर जाएंगे, मगर हम चाहते हैं कि आपको के पास एक ऐसा रास्ता हो कि आपको सरकार के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े नौकरी के लिए, आपको किसी धंधा सेठ के सामने, किसी भी उद्योगपति के सामने नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। आप खुद उद्योगपति बने। वो जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय है, जब तक ये उद्योगपति नहीं बनेंगे तब तक न भारत में उद्योग पनपेगा और न भारत पनपेगा और न भारत का विकास होगा। तो इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।